गाइस वेलकम टू मिस्टर ऋषि और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द एवेंजर। एमसीयू के 6 मूवीज में अलग अलग मूवीज के सारे सुपर हीरोज आपको एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ये मूवीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू। इस मूवी की स्टोरी थॉर मूवी के बाद से स्टार्ट होता है जिसमें लोकी बाइफ्रॉस्ट से नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि लोकी मर चुका है। और फिर लोकी बाइफ्रॉस्ट से गिरने के बाद थानोस से मिलता है और फिर थानोस लोकी से कहता है कि अगर वो उसे टेसरेक्ट क्यूब ढूंढ के लाके देगा तो थानोस उसको अपनी पूरी आर्मी देगा जिससे लोकी धरती पे जाके राज कर सकेगा। और फिर लोकी सौदा मंजूर कर लेता है और इस काम को पूरा करने के लिए लोकी को एक जादुई छड़ी दी जाती है। टेसरेक्ट क्यूब जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है वो धरती पे सील्ड नाम के एक खुफिया एजेंसी के पास होता है। डॉक्टर सेल्विक जो कि एक साइंटिस्ट रहते हैं उनको टेसरेक्ट क्यूब पे रिसर्च करने के लिए कहा जाता है और फिर लोकी उनके दिमाग पे कंट्रोल करके उनसे एक ऐसा पोर्टल बनवाता है जहां से दूसरी दुनिया के लोग धरती पे आ सके। डॉक्टर सेल्विक सील्ड की फैसिलिटी में रह के अनजाने में ही लोकी का काम करने लग जाते हैं और जब ये काम पूरा हो जाता है तो टेसरेक्ट क्यूब से कुछ रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाता है। सील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को जब इस बात का पता चलता है तो इस मामले को जांच करने के लिए वो वहां पे आते हैं और तभी टेसरेक्ट क्यूब से एक वार्म होल ओपन होता है जिसमें से लोकी बाहर निकल के आता है। डॉक्टर सेल्वी को पोर्टल बनाने में कामयाब हो गए थे लेकिन वो पोर्टल बहुत ही छोटा था। लोकी को उससे बड़ा पोर्टल चाहिए था जिसमें वो थानोस की सारी आर्मी को धरती पे ला सके। इसीलिए उसे अब भी डॉक्टर सेल्वी को टेसरेक्ट क्यूब की जरूरत थी। निक फ्यूरी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छड़ी की मदद से क्लीन बॉटन और डॉक्टर सेल्वी को अपना गुलाम बना के टेसरेक्ट क्यूब के साथ वहां से भाग जाता है। निक फ्यूरी समझ गए थे कि लोकी को रोकना मुश्किल है इसीलिए वो एवेंजर्स की टीम बनाना शुरू कर देते और इस टीम का मेंबर होता है आयरन मैन, ब्रूस बैनर यानी कि हल्क और कैप्टन अमेरिका। इन टीम से कहा गया था कि आपको टेसरेक्ट क्यूब ढूंढना है लेकिन दरअसल इनको जंग के लिए इकट्ठा किया गया था। डॉक्टर सेल्विक उस बड़े पोर्टल के लिए मशीन बनाना शुरू कर दिए थे और उसको कंप्लीट करने के लिए इरिडियम नाम के एलिमेंट की जरूरत थी जो कि जर्मनी में मौजूद था। एजेंट क्लीन बॉटन जो कि लोकी का गुलाम था इरिडियम लाने के लिए जर्मनी और कोई इसे रोक न पाए इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वहां पे बाहर थोड़ा सा तमाशा करता है और तभी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका लोकी को पकड़ लेते हैं। वो लोग जब लोकी को एक प्लेन में बिठाकर सील्ड के पास ले जा रहे होते हैं तभी लोकी का भाई थॉर वहां आ जाता है। थॉर वहां पहुंच के लोकी को उनसे छुड़वा लेता है और उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लोकी उसकी एक भी बात नहीं मानता। थॉर लोकी को एसगार्ड ले जाना चाहता था लेकिन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उसको सील्ड के पास ले जाना चाहते थे और इसी बात को लेके थॉर और इनके बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में थॉर मान जाता है। फिर वो लोकी को लेके सील्ड के प्लेन में चला जाता है। फिर ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क टेसरेक्ट क्यूब को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि सील्ड के लोग टेसरेक्ट क्यूब से कोई खतरनाक हथियार बना रहे हैं। इस बात से कैप्टन अमेरिका बहुत ही नाराज होता है और वहां पे मौजूद सारे हीरोज में बहस छिड़ जाती है। ये सब देखकर लोकी बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि एक बार अगर एवेंजर्स की टीम टूट गई तो उसकी सेना को धरती पे आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर लोकी को ढूंढते हुए क्लीन बॉटन और उसके सोल्जर्स सील्ड के प्लेन के पास पहुंचते हैं और उस प्लेन पे हमला कर देते हैं और इन सारी हलचल के कारण ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाता है और फिर वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर टोनी स्टार्क और स्टीव प्लेन को ठीक करते हैं और थॉर हल्क से लड़ता है और इसी दौरान वो प्लेन से नीचे गिर जाता है और फिर लोकी सील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन को मार के थॉर को नीचे फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। नताशा क्लीन बॉटन के साथ लड़ाई करती है और उसको बेहोश करके लोकी के काबू से बाहर कर देती है। फिल कॉल्सन के कुर्बानी की वजह से सभी हीरोज एक हो जाते हैं और फिर से एक बार और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर डॉक्टर सेल्विक की मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत थी जो कि केवल स्टार्क टावर से ही मिल सकता था। फिर लोकी उसको ले जाके स्टार्क टावर पे व्यवस्थित कर देता है और फिर आयरन मैन वहां पे पहुंच के उस मशीन को नाकाम करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और फिर जब तक आयरन मैन अपना नया आर्मर पहनता तब तक उस मशीन के वजह से आसमान में एक नया वार्म होल क्रिएट हो चुका था और फिर उसमें से बाहर निकलता है एलियन आर्मी और पूरे शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकआई और आयरन मैन उनसे निपटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सेना बहुत ही बड़ी होती है और फिर थॉर और हल्क के वहां पहुंचने से एवेंजर की टीम कंप्लीट हो जाती है और फिर ये 6 हीरोज मिलकर शहर को बचाने की कोशिश करते हैं पर ये फौज लगातार बढ़ती ही जा रही थी इसीलिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग इस पे न्यूक्लियर हमला कर देते हैं। इस न्यूक्लियर हमले की वजह से पूरा शहर तबाह हो सकता था इसीलिए आयरन मैन उस बॉम्ब को पकड़ के उस पोर्टल के अंदर लेके जाने लगता है जिसकी वजह से पूरी एलियन आर्मी मारी जाती है और शहर को बचा लिया जाता है। फिर डॉक्टर सेल्विक नताशा को बताते हैं कि लोकी की छड़ी से उस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। फिर नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है पर आयरन मैन जो अभी भी पोर्टल के अंदर ही था उसकी सूट की एनर्जी खर्च होने की वजह से वो पोर्टल से बाहर गिरने लगता है पर हल्क उसको पकड़ के उसकी जान बचा लेता है और फिर सभी हीरोज मिलकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद थॉर लोकी और टेसरेक्ट क्यूब को लेके एसगार्ड के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद सारे सुपर हीरोज अपने अपने निजी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और निक फ्यूरी को एवेंजर का टीम मिल चुका था जो कि भविष्य में होने वाले इस तरह के किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार था। तो गाइज ये थी एवेंजर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो मार्वल के दीवाने हैं। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए